On the night of April 26, 1986, at 1:23:44 am, the world witnessed one of the worst nuclear disasters in the history. चिरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक ऐसी चीज़ हुई जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। एक पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर पूरी तरह से फट गया, जिसकी वजह से लगभग 3,50,000 लोगों को तुरंत ही इवैक्यूएट करना पड़ा। उस एक्सप्लोजन से इमीडिएटली ही 30 लोगों की मृत्यु हो गई। Chernobyl is located in the northern part of Ukraine, near the border of Belarus. उस समय 1986 में ये इलाका सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था। Chernobyl is located 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल एंड द नियरेस्ट सिटी वॉज पिपियत। उस एक्सप्लोजन की वजह से अप्रॉक्स 5% ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्टर कोर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट और उसका असर पूरे यूरोप पे देखा गया। द यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडिएशन के मुताबिक कम से कम 5,000 लोगों को थायराइड कैंसर से जूझना पड़ा उस रेडिएशन के एयर में रिलीज होने की वजह से। उस एक्सप्लोजन की वजह से 30 ऑपरेटर और कई फायरमैन की मृत्यु हो गई विद इन 3 मंथ्स। आखिर क्या हुआ उस रात, उसे जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा चिरनोबिल पावर प्लांट के बारे में। Chernobyl nuclear power plant had total of 4 reactors at the time of disaster. रिएक्टर नंबर 1 और 2 1970 में ही बनकर तैयार हो गए थे और रिएक्टर नंबर 3 और 4 1983 में बनकर ऑपरेशनल हो गए थे। रिएक्टर नंबर 5 और 6 वर अंडरवे। जो डिज़ास्टर हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, वो रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था। रिएक्टर नंबर 4 एक RBMK 1000 टाइप का रिएक्टर था। RBMK 1000 इज़ अ ग्रेफाइट मॉडरेटेड वाटर कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो एक बार में 1000 मेगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करता था। RBMK पानी को कूलेंट की तरह और ग्रेफाइट को मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करता था। रिएक्टर को ऐसा बनाया गया था कि वो अपने आप को रिफ्यूल कर सके अपने ऑपरेशनल होने के बावजूद भी। एक्सप्लोजन कैसे हुआ उसे जानने से पहले वी हैव टू नो हाउ द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस्ड। RBMK 1000 रिएक्टर प्रोड्यूस एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन। इसमें न्यूट्रॉन्स कोलाइड करते हैं यूरेनियम 235 के एटम से, जिससे कि वो स्प्लिट हो जाते हैं एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो हीट निकलती है वो पानी में एब्जॉर्ब होती है और उससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारे टरबाइन चलते हैं। और इस रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, जिससे रिएक्शन के रेट को कंट्रोल किया जा सके। अब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड at the night of the disaster? Been a nuclear accident in the Soviet Union at Chernobyl 3. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. explosions powerful enough to blow up this. On the night of the disaster, operators safety test परफॉर्म कर रहे थे रिएक्टर नंबर 4 पर। उस सेफ्टी टेस्ट को परफॉर्म करने का मकसद ये जानना था कि पावर आउटरेज के समय टरबाइन कब तक एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। April 25, 1986, 1 PM ऑपरेटर्स बिगन फॉर सेफ्टी टेस्ट कि टरबाइन कब तक वाटर सप्लाई करता रहेगा अगर उसे एनर्जी ना दी जाए तो। 2 PM द रिएक्टर पावर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड फ्रॉम द नॉर्मल लेवल 3200 मेगावाट टू 1600 मेगावाट। एट 11:10 पावर वॉज रिड्यूस्ड टू 500 मेगावाट एंड द टेस्ट वॉज डिलेड फॉर अनदर आवर। 12:28 जब टेस्ट को रिज्यूम किया गया तो एक्सीडेंटली उस रिएक्टर की पावर 30 मेगावाट तक रिड्यूस हो गई, जो कि एक एक्सट्रीमली लो और अनस्टेबल पावर लेवल है। एट 1 AM रिएक्टर को रिस्टोर करने की कोशिश की गई। ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम्स को हटा दिया गया और मैनुअल ही जाकर कंट्रोल रॉड्स को हटाने लगे। एट 1:22 रिएक्टर की पावर को रिस्टोर किया गया और उसे 200 मेगावाट तक लाया गया, जो कि एक स्टेबल पोजीशन थी। अब एट 1:23 द ऑपरेटर्स बिगन द एक्चुअल सेफ्टी टेस्ट बाय कटिंग ऑफ द स्टीम सप्लाई टू टरबाइन to measure how long it can generate electricity without the steam. At 1:23:40 AM रिएक्टर अब और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था। ऑपरेटर्स ने AZ5 बटन को प्रेस किया टू इनिशिएट द एनर्जी शटडाउन, जो कि सारी कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर के कोर में इंसर्ट कर देगा। At 1:23:44 AM रिएक्टर को शटडाउन करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रॉड्स को अंदर इंसर्ट किया गया तो रिएक्शन को स्लो करने के बजाय कंट्रोल रॉड्स ने रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि कंट्रोल रॉड्स की जो टिप्स थी वो ग्रेफाइट से बनाई गई थी
causing the sudden spike in the reactivity, leading to rapid power surge. At 1:23.47 am, the reactor power output skyrocketed, causing fuel rods overheat. स्टीम के प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके build-up होने की वजह से एक बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिससे रिएक्टर का कोर तहस नहस हो गया। रिएक्टर के कोर के तहस नहस होने की वजह से जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल था रिएक्टर के कोर में, वो पूरा एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। द एक्सप्लोजन जोन, द हाईली रिएक्टेड एरिया रिमेन लार्जली अनहैबिटेड। द रिमेन्स ऑफ रिएक्टर नंबर 4 where the explosion took place are now covered by massive steel structure known as New Safe Confinement. Chernobyl today serves as the reminder of nuclear disaster and a glimpse into the resilience of nature. It is a place where history, science and renewal intersect. अब if you want to know more about this topic तो मैंने अपने सारे स्टडी मटेरियल्स, सारे आर्टिकल्स सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं।